जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, माई सेल्फ आदित्य राजपूत और आपका मेरे चैनल अपडेट इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ये 9th क्लास की पहली पोयम जिसका नाम है रोड नॉट टेकन और जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू प्रॉमिस विथ यू, मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक वादा करना चाहता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट की तरह तो पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद आप एज अ टीचर हो जाएंगे, आपको पढ़ाना आ जाएगा। ये मेरा छोटा सा वादा है और मैं इस वादे को पूरा करूँगा। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहले तो हम इस पोयम के नाम को ही पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए लिखा है द रोड नॉट टेकन। द रोड मतलब सड़क, नॉट मतलब नहीं, टेकन मतलब सिलेक्टेड यानी चुनी गई, वह सड़क जो चुनी नहीं गई। इसका मतलब है इसमें दोस्तों दो सड़कों के बारे में बात किया गया है और इसमें पोएट एक सड़क पे जाता है, एक सड़क पे नहीं जाता है, मतलब एक सड़क को सिलेक्ट करता है, एक को नहीं करता है। तो इस पोएम का नाम है कि वह सड़क जो चुनी नहीं गई। इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं बहुत ही उम्दा किस्म के कवि हैं और इनकी जो बातें छोटी, जैसे होता है ना कि गागर में सागर भरने वाली बात रहती है, बातें छोटी रहती है लेकिन अर्थ इनकी बातों का बड़ा रहता है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए पोएम को शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्जेड इन अ येलो वुड। टू रोड्स यानी दो सड़कें, डाइवर्जेड यानी विभक्त हैं, इन अ येलो वुड्स। येलो वुड्स मतलब पीले, वुड्स मतलब जंगल में। दो रोड यानी दो सड़क पीले जंगल में विभक्त है यानी पीले जंगल को जाती हैं। दोस्तों, मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि येलो येलो यहाँ क्यों दिया है। येलो वुड्स पीले जंगल, अब आपको तो लगता है कि जंगल तो हरा भरा होता है, तो येलो का मतलब दोस्तों यह होता है कि जब पतझड़ का मौसम होता है तो आपको पता है कि पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। तो जब पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं तो उसके लिए येलो दिया है, चूँकि ऑटम का महीना है, पतझड़ का महीना है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ जो है येलो दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड्स। दो सड़क जंगल को विभक्त होती हैं या जंगल को जाती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। एंड सॉरी और मुझे खेद है, पोएट कह रहा है मुझे खेद है, आई कुड नॉट ट्रैवल मैं यात्रा नहीं कर सकता हूँ, बोथ दोनों पर, और मुझे खेद है कि मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है, आदमी एक है, सड़क दो है, तो आदमी तो एक ही सड़क पे जो है ट्रैवल कर सकता है। तो पोएट कह रहा है कि मुझे खेद है कि मैं दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सकता हूँ, एक साथ यात्रा नहीं कर सकता हूँ। एंड टू बी वन ट्रेवलर। एंड टू बी मतलब होना, वन मतलब एक, ट्रेवलर मतलब यात्री, और एक यात्री होने की वजह से लॉन्ग, लॉन्ग मतलब देर तक, लंबे समय तक, आई स्टूड मैं वहाँ खड़ा रहा, मतलब चूंकि मैं अकेला था, सड़क दो थी, तो एक यात्री होने की वजह से मैं अकेला वहाँ खड़ा होकर कुछ देर तक सोचता रहा। क्या सोचता रहा कि मैं किस रास्ते से जाऊँ, ये वाला रास्ता सही रहेगा या ये वाला रास्ता। जैसे दोस्तों, हमको जीवन में कभी कभी ऐसे पड़ाव आ जाते हैं कि हमको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा रास्ता हम चुनें, कौन सा रास्ता हमारे लिए बेटर होगा, कौन सा बैड होगा। तो उसके लिए हम जो है सोचते हैं, विचार करते हैं। वैसे पोएट यहाँ विचार कर रहा है कि कौन सा रास्ता सही होगा। फिर से देखते हैं। एंड टू बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। एक यात्री होने की वजह से मैं जो है कुछ देर खड़ा होकर सोचता रहा। एंड लुक्ड डाउन वन। एंड लुक्ड, एंड मतलब और, लुक्ड मतलब देखा, डाउन नीचे, वन एक, और मैंने एक रास्ते की तरफ देखा। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक, आई कुड मैं देख सकता था, और फिर मैंने क्या किया, एक सड़क को मैंने देखा जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर मतलब कहीं पर, इट मतलब जब मैंने देखा तो वहाँ रोड जाकर कहीं पर, इट बेंट या मुड़ जाती थी, झुक जाती थी, मतलब जब मैंने उस सड़क को देखा वहाँ तक देखा जहाँ तक मेरी नज़रें जा सकती थी, और फिर रास्ता आगे चल के क्या हो जाता था, मुड़ जाता था। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब होता पेड़ों का झुरमुट, मैंने कहीं कहीं देखो मीनिंग भी लिख दी है जो डिफ़िकल्ट है। तो यह रास्ता जो है आगे चल के पेड़ों के झुरमुट में छिप जाता था, मुड़ जाता था, जो दिखाई नहीं देता था। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड्स। दो सड़कें जंगल को, पीले जंगल को विभक्त होती हैं, जाती है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे खेद है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता हूँ।
एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक यात्री होने की वजह से मैं कुछ देर तक खड़ा होकर सोचता रहा कि मैं किस रास्ते पे जाऊं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और फिर मैंने एक सड़क को चुना, एक को देखा जहां तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वह रोड आगे जाके कहीं पर झुरमुटों में छिप जाती थी, मतलब दिखाई नहीं पड़ती थी। आगे देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, देन टुक द अदर, तब मैंने सोचा कि मैं दूसरी रोड को लेता हूँ। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरे को चुना। जस्ट एज अ फेयर, जस्ट एज अ फेयर का मतलब है कि उतना ही अच्छा समझकर, मैंने समझा कि चलो मैं दूसरी वाली चुन लेता हूँ, ये भी उतनी ही अच्छी है जितनी कि पहले वाली। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड हैविंग, और यह हैविंग मतलब रखते हुए यानी सोचते हुए, परहैप्स मतलब शायद, द बेटर क्लेम, और यह सोचते हुए कि शायद यह उससे अच्छी हो। मैंने जो है दूसरी सड़क को चुना, यह सोचते हुए कि शायद यह पहले वाली से अच्छी हो। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, यह घास युक्त थी। ग्रासी मतलब घास युक्त, यानी ग्रासी को आप कह सकते हैं अनयूज्ड ग्रास, ऐसी घास जिस पे अभी जिसको कोई रौंदा ना हो, जिसके ऊपर कोई चला ना हो, उसको आप ग्रासी बोलेंगे। एंड बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि यह ग्रासी थी। वांटेड वियर, ग्रासी एंड वांटेड वियर का आप पूरा मतलब कह सकते हैं ऐसी घास जिसको अभी रौंदा ना गया हो, जिस पे चला ना गया हो। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि यह घास अभी तक रौंदी नहीं गई थी, यह हरी भरी घास अभी तक रौंदी नहीं गई थी, मतलब इस पर अभी कोई चला नहीं था। दाऊ, यद्यपि, एज फॉर दैट, जहाँ तक कि, द पासिंग देयर, जब मैं उसके आगे गुजरा। दाऊ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और जब मैं उस रास्ते से होकर गुजरा, मतलब जब मैं उस रास्ते से होकर आगे बढ़ा। हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, हैड वार्न, वार्न मतलब आप यहाँ कहेंगे पाया, हैड वार्न देम मतलब उनको मतलब उसी रास्ते को, रियली मतलब वास्तव में, अबाउट द सेम, सेम उसी, सेम मतलब उसी प्रकार। और जब मैं कुछ दूर उस रास्ते पे गया तो मैंने यह पाया कि यह भी सड़क सेम वैसी है जैसे कि पहले वाली रोड थी। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब मैंने जो है दूसरे को चुना अच्छा समझकर। एंड हैविंग परहैप द बेटर क्लेम, और मैंने यह सोचा कि यह सड़क उससे ज़्यादा अच्छी होगी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड अनवांटेड वियर, क्योंकि यह रोड जो है ग्रासी थी, मतलब अभी ये रौंदी नहीं गई थी, इस पर भी कोई व्यक्ति चला नहीं था। दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि जब मैं उस रास्ते से होकर आगे तक गुजरा या गया। हैड वार, मैंने पाया। देम रैली अबाउट द सेम, कि यह भी उसी तरीके है जैसे कि पहले वाली थी। चलिए दोस्तों अब तीसरा पैराग्राफ, तीसरा स्टैंजा देखते हैं। एंड बॉथ दैट मॉर्निंग इक्वली, एंड बॉथ और दोनों पे, दैट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली मतलब बराबर रूप से, ले मतलब पड़े हुए थे, इन लीव्स पत्ते, नो स्टेप, नो मतलब नहीं, स्टेप मतलब कदम, हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक मतलब आप कह सकते हैं काले पद चिन्ह। चलिए इसको देखते हैं। एंड बॉथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन द लीव्स, और दोनों रास्तों पे, बॉथ मतलब दोनों, इक्वली मतलब बराबर रूप से, ले मतलब पड़े हुए थे, लीव्स मतलब पत्ते, और दोनों रास्तों पे बराबर रूप से पत्ते पड़े थे, मतलब दोनों रास्तों पे पत्ते जो है बिखरे पड़े थे। नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक मतलब काले पद चिन्ह, और कोई भी कदम या पद चिन्ह अभी उनको रौंदे नहीं थे, मतलब दोनों रास्ते पे बराबर जो है पत्तियां पड़ी थी और दोनों अभी रौंदी नहीं गई थी। ओह, अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनादर डे, तो कवि कह रहा है कि आई केप्ट द फर्स्ट, आई केप्ट द फर्स्ट यानी मैंने उसको छोड़ दिया। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनादर डे, अनादर डे मतलब दूसरे दिन के लिए, मैंने एक रास्ते को चुन लिया और मैंने एक रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनादर डे, मैंने एक रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। एट, यद्यपि, नोविंग जानते हुए, हाउ वे लीड्स, किस प्रकार, वे मतलब रास्ता, लीड्स दिखाता है, ऑन टू वे दूसरा रास्ता, मैंने यह जानते हुए उसको छोड़ दिया कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते कैसे निकल आते हैं। मतलब जैसे कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो आपको छोटे छोटे तमाम पगडंडियाँ मिल जाती है, इस रास्ते से उस रास्ते आपको तमाम रास्ते मिल जाते हैं। वही यहाँ पोएट कह रहा है कि यद्यपि नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यह जानते हुए कि किस प्रकार रास्तों से रास्ते निकल आते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, आई डाउटेड मुझे संदेह था, इफ़ यदि, आई शुड एवर कम बैक कि मैं कभी क्या इस रास्ते पे दोबारा वापस आ पाऊँगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं।
एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और दोनों रास्तों पे बराबर रूप से पत्ते पड़े थे, जो कि अभी ये पत्ते रौंदे नहीं गए थे, मतलब इस पे काले पत्ते के निशान नहीं थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने एक रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यह जानते हुए कि अभी मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ अभी इसमें और तमाम रास्ते निकलेंगे। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह था कि कभी मैं जब वापस आऊँगा तो मैं इस रास्ते पे चलूँगा। चलिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखते हैं दोस्तों। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, आई शैल बी टेलिंग, मैं यह बताऊंगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई शैल बी टेलिंग, मैं यह बताऊंगा या बता रहा हूँगा, दिस विथ अ साई, एक आह भरकर। कहने का मतलब जब मेरे साथ कभी अच्छा हो गया बुरा होगा तो लास्ट में मैं बता रहा हूँगा अपने बच्चों से, अपने दोस्तों यारों से इसके बारे में कि जो मैंने फ़ैसला लिया था, जो रोड्स मैंने चुनी थी। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, मैं इसको एक सांस में एक आह भर के बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस, एजेस एंड एजेस मतलब युगों युगों तक, कभी युगों युगों के बाद मतलब कई साल बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं बता रहा हूँगा, हैंस यानी बात। समवेयर एजेस एंड एजेस, मैं इसको कई युगों बाद जब मैं इसके बारे में बता रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो सड़कें जंगल को जाती थी या दो रोड विभक्त होती थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, एंड आई टुक, और मैंने उसको चुना, वन लेस ट्रेवल बाई, जो कम चली हुई थी, मतलब जिस पे कम यात्री गए थे, मैंने उस सड़क को चुना। एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, एंड दैट, और दैट हैड मेड, जिसने बना दिया ऑल डिफरेंस, ये सारे अंतर, ये अंतर आज बना दिए, मतलब आज मेरी लाइफ में जो बदलाव आ गया इसकी वजह से, क्योंकि मैंने उस रास्ते को चुना था जिस पे लोग कम चले थे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार हमारे लाइफ में हमको हमेशा दो रास्ते दिखते हैं, एक अच्छा एक बुरा, और हम किसी एक रास्ते को चुन लेते हैं, और दोस्तों फिर बाद में हम अपने दोस्तों यारों या बच्चों से बताते हैं कि आज मैंने ये रास्ता चुना है, अगर मैं इस रास्ते को ना चुना होता तो आज मैं कहीं और होता, या मेरे साथ अच्छा होता या बुरा होता। तो हर पड़ाव पे दो रास्ते आते हैं और एक रास्ते को आदमी चुनता है। तो दोस्तों आज की पोएम का हिंदी अनुवाद ये था। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताएं कि पोएम कैसे लगी, आपको समझ में आया कि नहीं, मेरा प्रॉमिस पूरा हुआ कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।